आ गया बाबा बागेश्वर धाम सरकार का उत्तराधिकारी। छोटे बच्चे ने संभाली धाम की कुर्सी। धीरेंद्र शास्त्री ने दिया बच्चे को बाबा बनने का ऑफर। धाम ले जाने के लिए परिजनों से मांगी इजाजत। धीरेंद्र शास्त्री की तरह कपड़ा पहनता है बच्चा। गदा लिए डंके की चोट पर कर रहा सनातन का प्रचार। फिल्म अभिनेता गोविंदा की अक्सर फिल्मों में आपने डबल रोल देखा होगा, लेकिन अब हकीकत में एक जाने माने बाबा का डबल रोल तैयार हो चुका है। हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार के मालिक धीरेंद्र शास्त्री की। धीरेंद्र शास्त्री की कथा में उनके ही स्टाइल में एक बाबा और आ जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जैसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार अपने पास एक थैला रखते हैं, ठीक वैसे ही उसके पास एक थैला है। जैसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार गदा घुमाते हैं, वो भी गदा लेकर घूम रहा है। धीरेंद्र शास्त्री की तरह टोपी पहनता है और उनकी तरह ही चलता फिरता रहता है। अभी तक सोशल मीडिया से लेकर कई राज्यों में धीरेंद्र शास्त्री ही कमाल कर रहे थे, लेकिन अब तो माजरा ही उल्टा पुल्टा हो चुका है, क्योंकि यहाँ का नजारा कुछ अलग ही हो चुका है। पहले एक बाबा की कथा चलती थी, अब एक और बाबा की एंट्री के बाद से हलचल तेज हो गई है। वो भी बाबा बागेश्वर धाम का डुप्लीकेट है, जिसकी एंट्री के बाद चर्चा हो रही है कि क्या ये बच्चा जिसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बाबा बागेश्वर का उत्तराधिकारी होगा। आखिर बाबा बागेश्वर के भेष में घूमने वाला ये बच्चा कौन है? आज हम इस बच्चे को लेकर खुलासा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या इसके भीतर भी बाबा बागेश्वर धाम सरकार की तरह शक्ति है या फिर नहीं। तो अगले कुछ मिनट तक आप हमारे साथ बस बने रहिए। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की कथा चल रही है। इस बीच धीरेंद्र शास्त्री की कथा में वो बच्चा पहुंच जाता है। पूरा का पूरा भेष धीरेंद्र शास्त्री की तरह धारण किए हुए है। जैसे ही बाबा बागेश्वर धाम सरकार उसे देखते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। अपनी पोटली रखकर वो बच्चा गदा लिए धीरेंद्र शास्त्री के पास पहुंच जाता है। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो रहा होता है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पास जाने के बाद वो बच्चा गदा हिलाने लगता है। फिर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, आप तो हमारी तरह हो, छोटे बागेश्वर धाम सरकार हो। फिर धीरेंद्र शास्त्री पूछते हैं क्या नाम है। बच्चा अपना नाम बताता है, शत्रुंजय। धीरेंद्र शास्त्री फिर कहते हैं कि कहाँ रहते हो, ये भेष हमारा कब से बनाए घूम रहे हो? तो बच्चा कहता है कि आज ही बनाया हूँ। धीरेंद्र शास्त्री फिर उस बच्चे से पूछते हैं, क्या अर्जी लगाते हो, क्या पर्ची भी बनाते हो क्या? तो फिर ये वाईफाई लिए क्यों घूम रहे हो? हमने तो मंत्र वाला बांध रखा है, तुमने तो चमकीला बांध रखा है। हमारा गदा छोटा है, तुम्हारा गदा बड़ा है। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, बाबा बनोगे? तो बच्चा कहता है हाँ। फिर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, शादी तो नहीं करोगे? फिर बच्चा शादी से मना कर देता है और धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, इसे ले चलो बागेश्वर धाम, हमें जरूरत भी थी, छोटे बाबा मिल भी गए हैं, अब ये घर नहीं जाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि ऐसे बच्चे सनातनी बनेंगे, भले ही नकल की है लेकिन ठीक की है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि बच्चे के पहनावे से साबित होता है कि भारत बदल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं में हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रहती है। यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार खुद इस डिमांड को आगे बढ़ा रहे हैं और कहते फिर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री की कथा में लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है। यही वजह है कि धीरेंद्र शास्त्री किसी न किसी तरह से विवादों में आ जाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर लगातार बोलते हैं।